जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम डेली 7 बजे सुबह में आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट डेली बेसिस पे जो 2 से 4 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उसका 10, 15 या 20 क्वेश्चंस के नियर अबाउट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। कितने बजे? 7 बजे। यह रिकॉर्डेड क्लास है, ना कि लाइव क्लास है। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेली बेसिस पे कितने बजे मिलता है? 7 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टैक्स। अब टैक्स का मतलब यहाँ पे कर से नहीं है कि आप सोचे कि कर है, नहीं, कर नहीं है। ये टैक्स का मतलब हो गया यहाँ से टेक्सटाइल का। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेट करता है कि ये टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग को ये लोग प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भारत टैक्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा हैदराबाद और डी हो गया अहमदाबाद। ठीक है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा भारत टेक्स 2024 का। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में कि डिटेल में क्या है इसके। तो दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग, ठीक है, कपड़ा का आयोजन जो होगा जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 की मेजबानी नई दिल्ली में होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं, एक तो हो गया भारत टेक्स 2024, दूसरा कहाँ पे होगा? ये नई दिल्ली में होगा। ठीक है, यह आयोजन कितने से कितने तारीख तक? 26 से लेके 29 फरवरी। कब होना है? 2024 में, ना कि अभी। 2024 में ये चीजें होनी है। इस आयोजन में 40 से ज्यादा देशों के प्रदर्शक और खरीदार शामिल होंगे। कितने? 40 से ज्यादा देशों के। ठीक है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में मतलब 2024 में, ठीक है, अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ये कपड़े का मेला लगेगा, मतलब आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये जैसे टेक्सटाइल टेक्सटाइल की अगर बात करें तो टेक्सटाइल जो है अपने इंडिया का दूसरा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा आता है कृषि मतलब एग्रीकल्चर, और सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारा? टेक्सटाइल। ठीक है, और जीडीपी का ये अगर बात करें टेक्सटाइल की, तो टेक्सटाइल हमारे जीडीपी में कम से कम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2.3% जीडीपी में ये अपना योगदान करता है। ठीक है, और इसी तरह इसकी बात करें अगर निर्यात की, तो 2022 में भारत तीसरा मतलब थर्ड देश था जो कि सबसे ज्यादा कपड़े का निर्यात किया था इसने। ठीक है, और अगर बात करें कि टेक्सटाइल में जो सबसे बड़ा देश कौन सा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो वो पहला पे है चाइना। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक, तो हम लोग कपड़े के उद्योग में सबसे आगे सोच रहे हैं बढ़ने के लिए, इसीलिए इसका आयोजन किया गया। किसका किया गया? भारत टैक्स 2024 का। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र दिवस मतलब यूएनओ प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन है ए 25 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 24 सितंबर, डी हो गया 30 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 24 अक्टूबर। कितने तारीख को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डेट याद रखनी है, कितने तारीख को? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब ये मनाया क्यों जाता है इसके बारे में अगर बात करें तो यह दिन 1945 उस दिन वर्षगांठ का प्रतीक है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ, इसीलिए इसी दिन को इसकी स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ठीक है, जो हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, ये हो गया जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, ये इसका हेडक्वार्टर है। ये देखिए हमारा इंडिया का यहाँ पे मैप लगा हुआ है। ठीक है, हमारा जो झंडा यहाँ पे, सॉरी, झंडा यहाँ पे लगा हुआ है। अब जो 2021 की विषय वस्तु थी, मतलब एक तरह से स्लोगन था, ये क्या था? तो एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। एक तरह से ये इसका स्लोगन था। किसमें? 2021 में इसको लिया गया था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में घोषित किया था। ठीक है, और इसी डेट को हम लोग क्या करते हैं इस समय? इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, अगला हेडिंग देखें तो स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य टोटल? 51। 51 सदस्य थे जब इसको बनाया गया था। कितने में बनाया गया था? 1945 में। ठीक है, 1945 में इसको बनाया गया था, तब इतने थे। और वर्तमान में इस पे कितने? 193। कितने? 193। ठीक है, 193 देश इस समय है। ये है उसका यूनिक और लोगो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट किसने जारी किया था? ठीक है, वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट मतलब जो टैक्स की चोरी करते हैं लोग, वो किसने जारी किया था? ऑप्शन है आपका वैश्विक आर्थिक मंच, दूसरा हो गया विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, तीसरा हो गया यूरोपियन संघ, चौथा हो गया आपका विश्व व्यापार संगठन। तो आपका जो सही आंसर है इसमें, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ। अच्छा, अब ये है क्या, टैक्स की चोरी होती कैसे? जैसे वर्ल्ड लेवल पे जो कंपनियां होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी अरबपति जो होते हैं, ठीक है, वो लोग भी अपना टैक्स का चोरी करते हैं। तो इसी की रिपोर्ट किसने जारी किया है? यूरोपियन संघ में, जिसमें अभी अडानी ग्रुप जो आया था, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी उसमें अडानी का नाम आया था, उसी तरह की रिपोर्ट में ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। ठीक है, अब उसका कई सारे तरीके होते हैं, अगर तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इतना जान लें कि टैक्स की चोरी होती है। तो इन्होंने एक नया फैसला किया है, मतलब नया चीजें लाने के लिए, कि अब ये क्या करेंगे, जो अरबपति हैं, ठीक है, ना कि सब पे, अरबपति जो है, जो एक अच्छे लिमिट की तरह आते हैं, जैसे एक उसकी एक लिमिट तय होगी कि नहीं, हाँ कितने करोड़ की उनकी संपत्ति होगी तो उनपे ये टैक्स लगेगा। ठीक है, तो उस पे वैश्विक संपत्ति कर, ठीक है, लगाने का फैसला लिया है। अभी ये चीजें जारी नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि इस पे 2%, मतलब सब पे लगेगा। ये जो अरबपति उन पे कितने परसेंट? 2%। अगर ये चीजें लागू होती हैं तो क्या होगा, मान लीजिए 3,000 से भी कम लोग अगर हैं, ठीक है, तो उनसे कम से कम में $250 की रिकवरी की जाएगी टैक्स के तौर पे। अगर 2% भी लेते हैं तो 3,000 से कम अगर अरबपतियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें से ये अगर 2% भी टैक्स के तौर पे लेते हैं ये, तो कम से कम $250 $250 ये लोग पेमेंट उनसे रिकवरी कर सकते हैं, मतलब वसूलते हैं, लगभग ये अनुमान लगाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां पे स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया सी उत्तर प्रदेश, डी हो गया बिहार। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अब इसका अगर डिटेलिंग की बात करें तो देखते हैं डिटेलिंग इसकी। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में नेशनल एजिंग सेंटर बनाने की स्वीकृति दे दी है। ठीक है, इन्होंने बनाने की स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया है। तो ये कहां पे बनेगा? उत्तर प्रदेश के बीएचयू में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बीएचयू में तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, अब नेशनल एजिंग सेंटर होता क्या है? जिसमें बुजुर्ग लोगों का इलाज होता है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको उनका इलाज इसमें किया जाता है, उनको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होती है। सेंटर का सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? बुजुर्ग लोगों को होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका उद्घाटन किया गया। अगर इसके पहले अगर देखा जाए तो वर्तमान में इस समय ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये वर्तमान में एक दिल्ली, दूसरा मद्रास के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ठीक है, और जो बीएचयू में ये बनाया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये कम से कम 6 मंजिला भवन होगा, जिसमें कम से कम में 200 बेड होंगे। ठीक है, कितने टोटल? कम से कम 200 बेड होंगे उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में कौन सा विभाग अनुभव पुरस्कार 2023 आयोजित किया? 2023 को आयोजित किया। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन आ जाता है ए परमाणु ऊर्जा विभाग, दूसरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तीसरा हो गया जो सी है आपका पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, डी हो गया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो आपका सी है, जो सी आंसर सबका सही, इसका सही है। जो किसके द्वारा आयोजित किया गया है और किसने इसकी अध्यक्षता की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका आई थिंक हम लोगों ने कल वाले वीडियो में इनको डिस्कस भी किया था इनके बारे में, कि जितेंद्र सिंह
ने किस चीज की आयोजन किया और किसकी अध्यक्षता की है। आप अगर कल का करंट अफेयर का वीडियो देखेंगे तो उसमें ये करंट में थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका किसका अनुभव पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें 4 लोगों को दिया जाएगा, ये पुरस्कार 4 लोगों को खास करके दिया जाएगा। उसमें पहले जो आ जाएंगे श्री मोहम्मद जमशेद जी हैं। ये किस विभाग के? IRTS, रेलवे, रेल मंत्रालय, सॉरी। रेल मंत्रालय। दूसरा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा श्री योगेंद्र चौधरी। ठीक है, ये हो गए IRS है, ये इस समय फिलहाल में मुख्य आयकर आयुक्त। ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा श्री P दामोदर भट्ट। ठीक है, ये क्या है? ये हैं वरिष्ठ अधीक्षक किसके? डाक विभाग के, डाक विभाग। और जो चौथे हमारे हैं, चौथे नंबर पे जो आते हैं वो हैं श्री भोला राम ठाकुर। ठीक है, ये हैं सहायक निदेशक किसके? DRDO के, DRDO के ये सहायक निदेशक हैं। तो इन चारों लोगों को अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को सेंटर ऑफ लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी ललित, ऑप्शन सी MV रमन, ऑप्शन डी शरद अमीर अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो सही आंसर है हमारा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनको ये दिया गया है, चंद्रचूड़ जी को दिया गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ये हमारे चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, इनको ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी अगर थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो ये 1982 में, ठीक है, 1982 से लेकर 1986 में, 1986 तक, सॉरी 1982 से लेकर 1983 तक इन्होंने LLB, सॉरी LLM कहाँ से किया हुआ? हार्वर्ड स्कूल से किया हुआ। और इन्होंने 1983 से, ठीक है, 1983 से लेकर 1986 तक इसी स्कूल से इन्होंने न्यायिक विज्ञान डॉक्टरेट मतलब SJD की भी उपाधि इन्होंने ली हुई है। और इस पुरस्कार, जो ये पुरस्कार दिया गया है इनको, ठीक है, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया, इसकी जो घोषणा है वो 11 जनवरी 2023 को ही कर दी गई थी। ठीक है, कि इनको दिया जाना है, और ये इनको दे दिया गया है फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू किया गया? तो जो इसका पहला ऑप्शन है हमारा वो है जम्मू कश्मीर, दूसरा B उत्तराखंड, C हरियाणा, और D हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका सही आंसर है, मतलब C जो है हमारा इसका सही आंसर है। इसकी डिटेलिंग देखें तो हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रामीण विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था द्वारा 26 अक्टूबर से दूसरा सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाएगा। देश भर से स्वयं सहायता समूह की लगभग 800 महिलाएं अपनी कला और संस्कृति से जुड़ी हस्त निर्मित उत्पादक को इस मेले में प्रदर्शित कर देंगी। मतलब महिलाएं जो है अपने हाथों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों को, और टेस्टी जैसे अचार हो गया, ये कलाकृति हो गई, कुछ अपने हाथ से बनाई गई, तो इन सारी चीजों का इस मेला में अपने आयोजन करेंगे। तो ये किस किस तारीख को किया गया था? 26 तारीख को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे किया गया था? ये जगह का नाम याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, और ये सरस जो मेला था ये कौन सा था? दूसरा था। पहला जो आयोजन हुआ था वो 2021 में किया गया था। किसमें? 2021 में उसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 2021 उसका आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? ठीक है, किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए है कपिल देव, ऑप्शन बी राजकुमार रॉय, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी अनुष्का शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है राजकुमार राव, यानी बी, राजकुमार राव। ठीक है, राजकुमार राव को इसका नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। ये है हमारे राजकुमार राव जी, इन्हीं को नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? क्या पहला ऑप्शन हो गया ए रोहित शर्मा, दूसरा हो गया एडन मार्कराम, सी हो गया बाबर आजम, और डी हो गया ग्लेन मैक्सवेल। तो आपका जो इसका आंसर है, ठीक है, आपको लोगों को इसका आंसर जो बताना है वो हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इस समय जो वर्ल्ड कप हमारा चल रहा है, ठीक है, ये चीजें इसी में बनाई गई है, वर्ल्ड कप में ही। तो ये रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में ही बना था। आई थिंक मैक्सिमम लोग ये मैच देख ही रहे होंगे अपना। तो इसका जो सही आंसर है इसमें से वो बताएं आप हमें, इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया पैरा खेलों में भारत ने सबसे अधिक पदक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशिया पैरा खेल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, इसका पहले ऑप्शन बताना किस देश में पहले किया जा रहा है। ए हो गया इंडोनेशिया, बी हो गया मलेशिया, सी चीन, और डी हो गया थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है चीन। ठीक है, चीन में ये किया जा रहा है। अब इसकी डिटेल की बात करें अगर, तो एशिया पैरा गेम्स 2023 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हंगजोई में 22 से लेकर 28 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत ने एशिया पैरा गेम्स में चौथा संस्करण है में 303 एथलीट्स भेजे थे, जिसमें 191 पुरुष 112 महिलाएं हैं। ठीक है, यह महाद्वीपीय आयोजन के देश में सबसे बड़ा दल है। अगर बात करें इसके पहले वाले गेम्स की, तो 2018 में जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, इसमें हम लोगों ने 190 एथलीट्स को भेजा था, जिसमें हम लोगों ने 15 स्वर्ण और 72 टोटल हमने 72 पदक जीते थे। जो कि अभी फिलहाल में देखा जाए तो हम लोगों ने 79 पदक जीत चुके हैं, और जिसमें से 18 स्वर्ण और 22 रजत और 39 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, और ये था हमारा आज का वीडियो पूरा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ आपको हम लोग के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या इसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात इसका जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है इसमें, उसका टेस्ट देने की, तो उसका टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पे डीके एजुकेशन हब, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पे जाके इसको सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। वहां पे आप इसका टेस्ट या क्विज दे सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ और सारी चीजें मिल जाएंगी इजिली। ठीक है, तो आप लोग अपना प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसके दे देंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।